3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश में 1374 योजनाओं का किया शुभारंभ। अजमेर डेयरी में 313 करोड़ की लागत से बनाए गए स्वचालित दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट का भी किया उद्घाटन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 10,805 करोड़ रुपए की 1374 योजनाओं का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 313 करोड़ की लागत से अजमेर डेयरी में बनाए गए 8 लाख लीटर क्षमता वाले स्वचालित डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि नए स्वचालित डेयरी संयंत्र में 100 टन सफेद मक्खन का ऑर्डर मिल चुका है और 70 टन मक्खन की आपूर्ति की भी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य की अन्य डेयरियों से भारी मात्रा में दुग्ध यहां भेजकर उत्पाद भी बनवाए जा रहे हैं। अजमेर डेयरी मौजूदा वक्त में 42 तरह के दुग्ध उत्पादों का निर्माण कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को दुग्ध संकलन पर 2 रुपये अनुदान देने और पशुओं को फ्री दवाइयाँ देने की घोषणा भी की। आज के उद्घाटन कार्यक्रम वर्चुअल था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अजमेर डेयरी द्वारा जो नवनिर्मित स्वचालित दूध संयंत्र प्लांट जो बनाया गया है उसका जो है उद्घाटन किया गया। अजमेर जिला, अजमेर शहर उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए ये स्वर्णिम दिन था। किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए स्वर्णिम दिन था और प्लांट जो है चालू हो गया। वहाँ पर भी जिस समय सीएम साहब बटन दबा रहे थे तो हमारे डेयरी में भी हमारे साथी तैयार थे और उसी क्षण प्लांट का जो है जो उद्घाटन समारोह का जो पत्थर था उसका जो है पर्दा हटा दिया गया था और आज से जो है ये कार्यक्रम चालू हो गया है। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अपने आप में यूनिक प्लांट है और आपके हमारे साथियों ने एक टेस्ट कराया कि नहीं कराया, नहीं तो कह देंगे कैसा बना। तो जो भी सामान है 42 उत्पाद बनेंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वाइट बटर हुआ, जिस 100 टन के ऑर्डर मिल गए हमको। 70 टन हम सप्लाई कर चुके, 70 टन जो हम सप्लाई कर चुके लोगों को। और आने वाले टाइम किसानों के लिए भविष्य जो है स्वर्णिम सुनहरा भविष्य होगा। पशुपालन ही अजमेर ज़िले की मुख्य धरोहर, इससे जो है लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। पशुपालन से लेके दूध संकलन से लेके डेयरी के प्रोसेसिंग प्लांट से लेके शहर में जगह जगह हम सप्लाई के जो बूथ हैं इसमें लाखों लोग जो है लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। हमें बहुत खुशी है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं। उसी के तहत अजमेर में अजमेर डेयरी के नए स्वचालित डेयरी प्लांट का उद्घाटन, स्मार्ट सिटी के कामों के शिलान्यास, समाज कल्याण विभाग के देवनारायण हॉस्टल का शिलान्यास, मसूदा में अल्पसंख्यक विभाग के स्कूल सहित विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किए गए। आज राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ प्रोग्राम थे, जिसमें अजमेर के भी काफ़ी प्रोग्राम थे। अजमेर में अजमेर डेयरी का जो नवीन प्रोसेसिंग प्लांट है 314 करोड़ का, इसका लोकार्पण था। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के 12 कामों के
शिलान्यास थे। इसके अलावा समाज कल्याण के देवनारायण हॉस्टल और उसका लोकार्पण, और मसूदा में माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कूल, इसका शिलान्यास। तो इस तरह से विभिन्न प्रोग्रामों का आज लोकार्पण और शिलान्यास। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगातों का ऐलान कर रहे थे, वहीं अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को नाकारा बताते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया, ना तो किसानों को अनुदान देने की घोषणा का वादा पूरा किया, ना ही 3,500 बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा किया, और अब सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि उपलब्धियों के नाम पर उनके पास कुछ है ही नहीं। देखिए, सच्चाई तो यह है कि राजस्थान सरकार 2 साल में कुछ भी नहीं कर पाई है। जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, सारे वो वादा खिलाफी का स्थिति बनी हुई है। इन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। कौन सा किसानों का कर्जा माफ़ किया? इन्होंने कहा युवाओं को 3,500 रुपये हर महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। कौन सा बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया? इन्होंने कहा बिजली के 1 नए पैसे दाम नहीं बढ़ाएंगे। बिजली में बेतासार इतने दाम बढ़े हैं, जो 2 महीने का बिल आता था वो 1 महीने में उससे भी ज़्यादा आने लग गया, और बिजली के बिलों में करंट आने लग गया है। बाकी कुछ नहीं है। आज जल जीवन मिशन के अंदर केंद्र सरकार ने पूरे प्रांतों को जो पैसा दिया है, जल जीवन मिशन आज तक उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जबकि मोदी जी का सपना है कि 2024 तक हर घर में नल और उस नल में जल हो। अभी तक उसके लिए कुछ नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार सारे प्रदेशों को उन्होंने बजट आवंटन कर दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 साल के अंदर ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और झूठे वाहवाही के ये इस तरह के नाटक कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट दिया जा रहा है उसको भी ठीक ढंग से ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूर्व आईजी ने अभय कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। एसपी ने आईजी को अभय कमांड सेंटर का अवलोकन कराकर कार्यप्रणाली की दी जानकारी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, साथ ही कई उद्घाटन और लोकार्पण भी कर रहे हैं। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट पहुंचे आईजी को पुलिस अधीक्षक ने अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण कराया। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूर्व हवा सिंह घुमरिया ने पुलिस अधीक्षक के साथ अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। अभय कमांड सेंटर में हाल ही में किए गए नवाचारों पर आईजी हवा सिंह घुमरिया ने संतोष व्यक्त करते हुए आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिलने वाली नई जिम्मेदारियों के संबंध में भी अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। मीडिया से बात करते हुए आईजी हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि अभय कमांड सेंटर में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। नागौर और भीलवाड़ा की कॉल भी अभय कमांड सेंटर में आती है। उन कॉल पर प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सेंटर की कार्यप्रणाली को पहले से और बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आईजी को सेंटर की संपूर्ण कार्यप्रणाली का अवलोकन कराकर जानकारी दी। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया।
आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जो अभय कमांड सेंटर अपने यहाँ चल रहा है जी, उसी को अभी चूंकि उसमें कई बदलाव और किए जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारियां हमारी अभी तक हुई हैं उसको मैंने अभी देखा था। क्योंकि आज नई जिम्मेदारियों के साथ में उसमें कुछ और नई जिम्मेदारी हमें मिलने वाली है, उनको हम शुरू करेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है, अभी भी अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम करेंगे। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि नागौर और भीलवाड़ा की कॉल यहाँ आती है, यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ के उसी में है वो, यहाँ के ऑफिसर्स उसको आगे कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसको और ज़्यादा अच्छा लोगों तक पहुँच सके, जल्दी से जल्दी हमारा रिस्पांस अच्छा रहे और जल्दी पहुँच पाएँ सीन ऑफ क्राइम पे या जो भी सूचना आई, उसी की तैयारी और अच्छे से कर रहे हैं। कृष्णगंज थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र और अंगूठी ठगने वाले गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में रिलायंस फ्रेश के पास 13 दिसंबर को एक राह चलती महिला को बातों में उलझाकर कार में आए 3 बदमाशों ने उसका मंगलसूत्र और अंगूठी नकली बताकर उतरवा ली और फरार हो गए। फरार आरोपियों के विरुद्ध पीड़ित महिला ने कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रशिक्षु आईपीएस प्रियंका रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर को दर्ज मुकदमे की जांच पदेन थाना अधिकारी पूनम बरगढ़ के निर्देशन में की जा रही थी। प्रकरण के सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर के इनपुट के आधार पर आरोपियों के मूवमेंट को ट्रेस करते हुए अहमदाबाद पुलिस के सहयोग से 3 मुलजिमों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और कार में सवार होकर वारदात दर वारदात अंजाम देते हुए अलग अलग जिलों में घूमते रहते हैं। आरोपियों के कब्जे से मंगलसूत्र और अंगूठी सहित वारदात के काम में ली गई कार को जब्त कर लिया गया है। तीनों मुलजिम वेस्ट दिल्ली के रहने वाले अशोक, प्रमोद और ऋतिक हैं, जिनकी उम्र 31 से 35 साल के बीच है। महिलाओं को बातों में उलझाकर गहने ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जैसा कि अभी 13 तारीख के आसपास एक घटना हुई थी कि बीच वैशाली के बाज़ार के अंदर से एक महिला जो थी उसके गले से सोने का मंगलसूत्र और अंगूठी कुछ छात्र जो हैं वो लेके चले गए। उस वाले मुकदमे के अंदर जो हमारे नए एसएचओ प्रोबेशनर एसएचओ आई हैं पूनम, उनके अंदर एक टीम जो है वो फंक्शनल थी उसी दिन से, और उसके अंदर अभय कमांड और बाकी सारे जितने इनपुट्स आए उसको फॉलो करते हुए हमने 3 जनों को आइडेंटिफाई कर लिया था और उनका मूवमेंट पूरा ट्रेस किया गया। उस मूवमेंट से और बाकी जो इनपुट और हम लोगों ने रखे और ऐसी वारदातों को जब रीड करके देखा गया तो हमें पता चला कि इनका मूवमेंट जो है वो अहमदाबाद की तरफ है। वहाँ अहमदाबाद पुलिस जो है उससे हम लोगों ने संपर्क साधा, उनको भी इंफॉर्मेशन दी गई कि वो नाकाबंदी वगैरह करें, और उनके साथ तालमेल रखते हुए हमने तीनों मुलजिम जो इस घटना के अंदर थे उन्हें अहमदाबाद से डिटेन किया। इनके पास से जो वारदात के अंदर मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी गई थी वो भी रिकवर कर ली गई है। जो गाड़ी काम में ली गई थी वारदात के अंदर उसको भी यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है तीनों? तीनों के तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं, जो कि इस गाड़ी से पूरे
निकलते थे और रास्ते में जहाँ जहाँ इनको ऐसा लगता था कि इस महिला इजी टारगेट है जिसको बातों में फंसा के उससे एक जना जो था वो बातों में फंसाता था और दूसरा जो था वो उसके आभूषण उस वक्त पार कर लेता था। तो ये लगातार ऐसी वारदात करते हुए निकलते थे और तीनों के तीनों वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और इनका एज ग्रुप 21 से लेकर 35 साल तक है। नाम है इनका अशोक, प्रमोद और ऋतिक। पूर्व में कोई घटना पूर्व की घटना का तो अभी हम इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं इनका, जिसे कहते हैं सजायाबी रिकॉर्ड। लेकिन इनके पास जो बाकी और माल बरामद अहमदाबाद पुलिस को हुआ है, जिसकी जब्ती भी हमारे पास है, उसके अंदर से ये है कि इन्होंने वारदात इसी स्पैन में कहीं और भी की होगी। अजमेर में अब तक एक ही सामने आई है, लेकिन बाकी जो वारदात और माल है उसके हिसाब से इनसे कड़काई से पूछताछ करके उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है कि उनके वहाँ पर क्या वारदात रही है। रामगंज थाना अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज। प्रार्थी की पुत्रवधू ने पुत्र की मौत के बाद फाइनेंस कंपनी से गहने छुड़ाकर की दूसरी शादी, नहीं लौटाए गहने। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत चंद्रवदाई नगर में रहने वाले दुलीचंद धानका ने न्यायालय में इस्तगासे के जरिए रामगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है। रामगंज थाने के एसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि दुलीचंद के इस्तगासे पर आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। प्रकरण के मुताबिक उनकी पुत्रवधू मीनाक्षी ने उनके पुत्र के रहते मणिरत्नम फाइनेंस कंपनी में अपने गहने जमा करा रखे थे, लेकिन पुत्र की आकस्मिक मृत्यु के बाद पुत्रवधू मीनाक्षी ने गहने फाइनेंस कंपनी से छुड़वा लिए और पीहर चली गई। जब प्रार्थी दुलीचंद ने जयपुर जाकर मीनाक्षी से गहने लौटाने को कहा तो उसने बताया कि वह दूसरी शादी कर रही है, उसके बाद शादी के गहने लौटा देगी। लेकिन मीनाक्षी ने अमानत में खयानत कर गहने नहीं लौटाए, जिस पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। दुलीचंद सुनोग स्वर्गीय श्री भंवरलाल जाति धानका निवासी चंद्रवदाई नगर अजमेर ने न्यायालय के द्वारा एक इस्तगासा इस आशय का भिजवाया कि मेरे पुत्र वधू जिसका नाम मीनाक्षी मेरे पुत्र के रहते हुए मणिरत्नम फाइनेंस कंपनी में अपने गहने जमा करवाए थे और मेरे पुत्र का देहांत होने पर मेरी पुत्र वधू श्रीमती मीनाक्षी उस गहने को लेके मणिरत्नम फाइनेंस कंपनी से छुड़वा के अपने पीर चली गई। जब प्रार्थी वहाँ जयपुर उस गहनों को लेने गई तो उसने बताया कि मेरी शादी होने के बाद में मैं ये गहने लौटा दूंगा। तो प्रार्थी मीनाक्षी ने शादी भी कर ली और वो प्रार्थी के गहने भी नहीं लौटाए। इस पर 420, 406 में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान जारी है। कितने लाख के गहने थे? करीबन रिपोर्ट में 5 लाख रुपए के गहने बता रहे हैं। मीनाक्षी का पति का नाम श्री नवनीत करके है। रामगंज थाना अंतर्गत चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर नकदी सहित लाखों के माल पर किया हाथ साफ। गैस सिलेंडर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन सहित कीमती सामान चुराकर घर को किया अस्त व्यस्त।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत अजय नगर में रहने वाले दीपक ने बताया कि वह किसी काम से जयपुर गया हुआ था। पीछे से पत्नी को ससुराल में सोने के लिए भेज दिया और घर पर ताला लगा दिया। इस बीच अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर में रखा एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, 4 गैस की टंकी, मंगलसूत्र, चैन, पायजेब सहित गुल्लक में रखी नकदी चुरा ली। अपनी पत्नी द्वारा फोन पर चोरी की सूचना दिए जाने के बाद अजमेर लौटे दीपक ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। दीपक ने बताया कि चोर मकान मालिक के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखी 2 भरी हुई गैस की टंकी और 2 खाली गैस की टंकी भी चुरा ले गए। इसके अलावा उसके यहाँ से वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, सोने का मंगलसूत्र, पायजेब आदि सहित गुल्लक में रखी नकदी चुरा ली। कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। भैया हम जयपुर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में और मेरी मिसेज को मैंने बोला तू ससुराल में सोना, मैं 4-5 दिन से यहाँ था नहीं अजमेर में। तो ये रात को फिर ये घटना हो गई। इन्होंने मुझे सुबह फ़ोन करके बताया भाई चोरी तो ये हो गया है, सब कुछ गुमाया हो रही थी फ़ोन पे। तो सुबह मैं वहाँ से तुरंत निकला और अभी मैं पहुँचा तो देखा तो सब सामान ये गुम लगा पड़ा था। यहाँ से LED वगैरह, गैस की टैंकी, वॉशिंग मशीन, अलमारी टूटी हुई है, बच्चों की पायल, मंगलसूत्र और इनकी अंगूठी, थोड़े बहुत कैश थे, बच्चों के गुल्लक थे, सब इन्होंने तोड़ फोड़ के गए हैं। ये कहाँ पर मकान है आपका? अजय नगर में। किराए से रहते हैं? हाँ जी, किराए से रहते हैं। एक मकान मालिक का रूम है, उन्होंने उनका भी रूम तोड़ा है। वो हमको दे रखा था भाई, ताला लगा हुआ था उनमें। उनके क्या क्या लगे हुए? उनकी 4 गैस की टैंकियाँ, 2 भरी हुई, 2 खाली, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी। ये मकान मालिक की गुम हुई है। उनकी अलमारी भी तोड़ के गए हैं। उसमें कोई और सूचना मिली कुछ? और उनके थोड़े बहुत बता रहे भाई सामान था उनकी मम्मी का, उनको पता नहीं है क्या क्या गुम हुआ है इसमें से, अभी तक वो बता नहीं पा रहे हैं। कितने का माल गया आपके लगभग? भाई ये तो भाई LED थी मेरी 25,000 की, तो खाली LED थी और सेटअप बॉक्स वगैरह ले गए। और अंदर से जो ये मेरा था कैश था, बच्चों के थे, पायल थी, 4-5 बच्चों की अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था। कितने का माल होगा लगभग? कितने का सामान था? उन्होंने लाख रुपए का माल होगा कम से कम। पुलिस आई क्या? कौन थाने से आई पुलिस? रामगंज थाने से पुलिस आई तो आए थे वहाँ से, और वहाँ से वो फोटो खींच के गए। दरगाह थाना पुलिस ने नशे की खेप के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। SP के निर्देश पर दरगाह क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दरगाह थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तेवतिया के निर्देशानुसार अवैध नशे के खिलाफ अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत दरगाह थाना प्रभारी रघुवीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डिग्गी फूल मालन गली से अवैध नशे की खेप को बेचने की फिराक में खड़े भगवानगंज सांसी बस्ती निवासी सुमित मालावत को 112 ग्राम MD, जिसका बाजार मूल्य 2.5 लाख रुपए है, वह 105 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार कर लिया।
नए थाना प्रभारी रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर गिरोह के सरगना का पता लगाने के प्रयास में जुटी है। ऐसा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने, चूँकि मैंने अभी ज्वाइन किया नया, तो एक निर्देश थे सख्त की भी दरगाह क्षेत्र में जो नशाखोरी है उससे कई अपराध और पनप रहे हैं, जैसे जेब कतरी और मोबाइल स्नैच करना, इस तरह की घटनाएं। तो मैं आते ही हम लोग लग गए थे इस काम में, और पूर्व एसएचओ साहब से भी इस मामले में बातचीत हुई थी। जो लोग मेरे से मिलने आए हैं पिछले 5-6 दिनों, उनसे भी बात हुई है। सभी का एक कंसर्न था कि भाई नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। तो मुखबिर ने सूचना दी थी कि कोई एमडी बेचने की फिराक में है, उसको टीम लगा करके चारों तरफ से दस्तयाब किया था। डिग्गी फूल मालन की गली है, वहाँ पर वो हमने दस्तयाब करके उसकी कार्रवाई की है, जिसमें 112 ग्राम तो एमडी, जो कि बहुत हाईली कंसनट्रेटेड ड्रग है, नारकोटिक्स ड्रग है, वो जब्त किए उससे, और उसके पास 105 ग्राम चरस मिला है। सभी के बारे में खूब पूछताछ की है, लेकिन चूंकि आरोपी इस तरह के मामले में लिप्त है, तो आगे के जो मुलजिम हैं उनके बारे में अनुसंधान गंज थानाधिकारी को श्रीमान एसपी साहब के आदेश से सुपुर्द किया है, वो बताएंगे। ये कार्रवाई जो टीम ने की है थाने की ने, वो श्रीमान के निर्देश। करीबन कितने की है वो आके गई है? करीब एमडी तो 2.5-3 लाख की आती है। उसका कोई मुंह मांगा दाम दे सकता है, जैसा मैंने मार्केट से सुना है, उसका कोई दाम नहीं है। मौका पे जैसे पैसे मिल जाएं, 1 ग्राम के 2,000 मिल सकते हैं, 1 ग्राम के 5,000 मिल सकते हैं। आरोपी कितने हैं? आरोपी अभी तक एक गिरफ्तार हुआ है, अन्य आरोपियों के बारे में अनुसंधान जारी है। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत संगम कॉलोनी राबड़िया मोहल्ले में आरपीएस मनीष के नेतृत्व में की जा रही गश्त के दौरान कल दोपहर 3 बजे के आसपास संजय और कौशल, 2 आरोपियों को छक्का दाना से जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। आरपीएस मनीष ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों जुआरियों के कब्जे से 2,500 रुपये की राशि बरामद की गई है और जुआ एक्ट में आरोप पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है? किसको? कल हमने 2:30 से 3 बजे के बीच में कार्रवाई की संगम कॉलोनी राबड़िया मोहल्ले में। यहाँ पे 2 व्यक्ति, संजय और कौशल नाम के व्यक्ति थे, ये जुआ खेल रहे थे छक्का दाने से। तो वहाँ उन्होंने ये खेलते हुए हमने उनको गिरफ्तार किया। करीब 2,500 रुपये हमने उनके पास से बरामद किए। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सौजन्य से जिला परिषद में श्रवण यंत्रों का वितरण। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने 61 जरूरतमंदों को दिए कान के श्रवण यंत्र। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शुक्रवार को जिला परिषद में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने सर्वप्रथम समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद पहला शिविर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर अजमेर शाखा के सौजन्य से लगाया गया, जिसमें 61 जरूरतमंद लोगों को कान के सुनने की मशीनें भेंट की गई। कार्यक्रम में समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा और जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के साथ जिला परिषद के अधिकारी और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व की भांति जरूरतमंदों की सेवार्थ शिविर लगाकर समाज सेवा के कार्य लगातार जारी रहेंगे। आगामी दिनों में अन्य शिविर लगाकर दिव्यांगजनों की सेवा की जाएगी। आज हमने जिला परिषद में सबसे पहले तो भगवान शिव के धोख लगाई, जल चढ़ाया। इसके बाद में हमने पुण्य का काम किया। जो हमारी संस्था है
भगवान महावीर विकलांग संस्था की ओर से हमने जो विकलांग लोग हैं जो नहीं सुनाई दे रहे उनको मशीन दी है। हमने 61 मशीन वितरण की है ताकि लोगों को सुनाई दे। इसके अलावा हमने आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि किसी के पास विकलांग है तो साइकिल देने का हमारा प्रयास रहेगा, किसी को छड़ी देने का प्रयास रहेगा, किसी को पैर लगाने का प्रयास रहेगा। मतलब ऐसे जो विकलांग है उनकी हर भगवान महावीर विकलांग की संस्था ने इतना अच्छा एक काम किया है। हमारे जो संस्था के मेहरा जी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके ये काम कर रहे हैं और हमें भी ये पुण्य का काम करने का ये योगदान परिधान कर रहे हैं। तो इनको मैं सभी विकलांग संस्था को मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त सचिव सुरेश मेहरा ने बताया कि उनकी मंशा है कि आगामी दिनों में पटेल मैदान में एक विशाल दिव्यांग जन सहायता शिविर लगाया जाए, जिसमें ट्राईसाइकिल, कैलिबर, कृत्रिम पैर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, चश्मा सहित जरूरतमंदों को सभी तरह के उपकरण भेंट किए जाएं। इसके लिए उन्होंने जिला प्रमुख से भी अपील की है कि वे पूरे जिले भर के दिव्यांगजनों की सूची प्रदान करें ताकि शिविर लगाया जा सके। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति अजमेर जिले जयपुर की ओर से और अजमेर शाखा की ओर से हमारे मैडम जिला प्रमुख बनने के बाद प्रथम कैंप जिला परिषद में रखा गया, जिसके अंदर जो ये सारा सर्वे हुआ था उनमें 61 कान की मशीनें, श्रवण यंत्र जो कम सुनते थे, रुक रुक के सुनते थे, उनको आज प्रदान आपके कार्यक्रमों से दी गई है। आगे भविष्य में भी हम अजमेर ज़िले के अंदर इस तरह का सर्वे चाहते हैं कि कोई भी दिव्यांग बिना उपकरण के शेष नहीं रहे। सभी को, जिसको व्हीलचेयर चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, जयपुर फुट चाहिए, कृत्रिम हाथ चाहिए, कैलिपर चाहिए, बेल्ट चाहिए, शूज चाहिए और कैसेस बैसाखी चाहिए, इन सभी का एक विशाल कैंप हम मतलब पटेल मैदान में रखना चाहते हैं। और इसी में मेरी मैडम से भी प्रार्थना है कि इसका एक शिविर, इसका पूरा जिले का सर्वे करवाकर उसके संपूर्ण उपकरणों की एक सूची हमको प्राप्त हो जाए, जिससे जयपुर से टीम आकर हाथों हाथ वर्कशॉप लगाकर हाथों हाथ नाप लेकर उनको चलाया जाएगा। उसमें हमारी हेडिंग रहेगी, गोद में लाओ और चला के ले जाओ। समस्त उपकरण महावीर विकलांग सहायता समिति श्रीमान DR मेहता साहब के कर कमलों से ये शिविर चलाए जा रहे हैं और निःशुल्क होंगे और पूरे जिले में कोई शेष नहीं रहे, ये मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।